जय श्री गणेश। नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुरुवार 7 अगस्त 2025 का संपूर्ण पंचांग की जानकारी। आज के दिन ज्योतिष की नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। और ये ऐसा विशेष मौका जब दिन के सबसे शुभ मुहूर्त जैसे अभिजीत मुहूर्त और दिन के सबसे अशुभ समय जैसे राहु काल की बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको बताएंगे। ये जानकारी आपको सभी जरूरी कामों के लिए सही समय पर शुरू करने में और उनमें बिना किसी प्रकार के बाधा के सफलता पाने में आपको मदद करेगी। अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि हम अगर तिथि त्योहार के बारे में बताएंगे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, जो दर्शकों का आज जन्मदिन है उनको आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी शादी की सालगिरह है आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को अच्छे से रखें, खूब सुख समृद्धि दें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य ज्योतिषीय जानकारी पर। आज की जो तारीख है 7 अगस्त 2025 और आज का दिन है गुरुवार। हिंदू महीना सावन मास शुक्ल पक्ष है, विक्रमी संवत 2082, जिनका नाम कालयुक्त के बाद में ये जो संवत आया है सिद्धार्थी नाम का संवत है। शक संवत 1947, जिसका नाम विश्वांशु है और ऋतु वर्षा चल रही है, आयन दक्षिणायन है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंचांग देखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी आप कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई भी आपने काम अपना शुरू करना है, जैसे नाम से ही पता चलता है पंचांग का कि ज्योतिष के 5 अंग होते हैं, यही जो है पंचांग बनता है। 5 अंगों को मिलकर के पंचांग बनता है, जैसे वार, योग, कर्ण, तिथि, नक्षत्र। इन्हीं पांचों का विश्लेषण आज हम करेंगे। शुभ और अशुभ समय के बारे में आप लोगों को बताएंगे ताकि आपके हर काम में आपको सफलता मिले। सबसे पहले जानते हैं सूर्यास्त और चंद्रास्त का समय। चलिए जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आज क्या रहने वाली है। आज सूर्योदय का समय सवेरे 5:46 तक होगा और सूर्यास्त का समय 7:07 के आसपास होगा। चलिए जानते हैं 5 अंग तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण के बारे में। आइए आप पंचांग के यानी दिन के 5 प्रमुख अंगों की गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 2:27 तक रहेगी और उसके ठीक बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय है और प्रदोष के व्रत के लिए जानी जाती है। हालांकि सावन का आखिरी प्रदोष व्रत 6 अगस्त को था, फिर भी आज दोपहर तक त्रयोदशी का प्रभाव बना रहेगा, जो शिव पूजा के लिए शुभ है। दोपहर के बाद में चतुर्दशी का तिथि आरंभ हो जाएगी और जो आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। उसके बाद में जानते हैं नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर 2:01 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र हैं, कला, सुंदरता और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। दोपहर के बाद में जब सूर्य के स्वामित्व वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा तो ऊर्जा में एक स्थिरता और गंभीरता आएगी और ये नक्षत्र किसी भी काम को सफलता पूर्वक पूरा करने और उसमें लाभ मिलने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज सुबह 6:43 तक विषुकुंभ योग था और अब प्रीत योग लग गया है, जो अगले दिन सुबह तक रहेगा। विषुकुंभ योग को ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसके बाद लगने वाला जो प्रीत योग है बेहद ही शुभ है।
प्रीत योग का अर्थ ही होता है प्रेम और स्नेह, क्योंकि ये योग आपसी रिश्तों की मिठास को घोलने में, मेल मिलाप करने में, नए संबंध बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कर्ण की। आज दोपहर 2:27 तक तैतिल कर्ण रहेगा, जिसके बाद में गर कर्ण लगेगा। तैतिल कर्ण का शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आने वाला गर कर्ण भी भूमि भवन से जुड़े कामों के लिए बहुत शुभ फल देता है। ग्रहों का गोचर, चंद्र और सूर्य की राशि जान लेते हैं। ग्रहों की चाल हमारे दिन को बहुत प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं कि आज के मुख्य ग्रहों की चाल क्या कह रही है। सबसे पहले चंद्रमा की चाल जान लेते हैं। आज रात 8:11 तक धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धन राशि में चंद्रमा इंसान को आशावादी और आध्यात्मिक बनाते हैं, और जब वही रात का चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे तो विचारों में गंभीरता और अनुशासन का असर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य की राशि, सूर्य देव अभी कर्क राशि में विराजमान है, और 5 दिन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि उस हिस्से पर आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि शुभ मुहूर्त का समय क्या है। दिन के सबसे शुभ मुहूर्त और मंगलकारी मुहूर्त, कोई भी नया काम, यात्रा, बड़ा फैसला लेने के लिए इन मुहूर्तों का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे पहला मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। दिन का यह सबसे शुभ मुहूर्त है। आज ये दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:53 तक रहेगा। इसके बाद में आएगा अमृत काल। ये भी बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत काल सुबह 9:01 से लेकर के 10:41 तक रहेगा। इसके बाद में आता है विजय मुहूर्त। यह विजय मुहूर्त जीत को हासिल कराने के लिए एक खास होता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से लेकर के 3:34 तक रहेगा। इसके बाद शाम के मुहूर्त की बात करते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त जो होती है, ये शाम के समय में अगर कोई मांगलिक कार्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आज गोधूली मुहूर्त शाम को 7:07 से लेकर के 7:29 तक रहेगा, और इसके बाद में दिन के कुछ अशुभ समय हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शुभ मुहूर्त के बाद में अब बात करते हैं अशुभ मुहूर्त की। समयों में भी कोई नया बड़ा काम करना हो तो जो है बचना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की रुकावट ना आए। राहु काल दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है। राहु काल आज दोपहर में 2:07 से लेकर के 3:47 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया सौदा, शुभ कार्य नहीं करें। उसके बाद में आता है यमघंट। यमघंट में भी शुभ काम करने की मनाही होती है। आज ये सुबह 5:46 से लेकर के 7:27 तक रहेगा। इसके बाद में आता है गुलिक काल। गुलिक काल ये है 9:08 से लेकर के 10:48 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में भी नोट कर लें आप, ताकि आप इसमें कोई सावधानी पूर्वक आप रहें, कोई भी कार्य जो है नहीं करना होता। दिशाशूल और उससे बचने के उपाय क्या हैं, जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में हर दिन एक खास दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है, जिसे हम दिशाशूल कहते हैं। आज गुरुवार का दिन है, दिशाशूल दक्षिण में है, इसीलिए आप दक्षिण दिशा की तरफ अगर यात्रा करना है तो आपको बचना चाहिए। अगर यात्रा करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो घर से निकलते समय दही या थोड़ा सा जीरा खा करके निकलें। ये उपाय अगर आप करते हैं, दिशाशूल के बुरे असर को कम करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं आज के त्योहार की। आज गुरुवार का दिन है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को यह समर्पित है। आज के दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, उनके लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरुवार व्रत की सरल विधि क्या होती है, सुबह जल्दी उठ करके नहा करके पीले वस्त्र गुरुवार के दिन आप पहने। पूजा में भगवान विष्णु की मूर्ति
की पूजा करें। पीले फूल, पीला चंदन, पीली मिठाई, चने की दाल, गुड़ का भोग लगाएं। केले के पेड़ की पूजा करें। और आज बहुत शुभ दिन है। पूजा करते समय ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बृहस्पति की कथा जरूर पढ़ें या आप कथा को सुन सकते हैं। आज कोई बड़ा त्योहार तो नहीं है, लेकिन श्रावण का गुरुवार होने की वजह से भगवान विष्णु की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको आज विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये थी 7 अगस्त गुरुवार के दिन की पूरे पंचांग की जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने और आपके सभी कार्य में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपके हर कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अपनी आस्था दिखाने के लिए कमेंट्स में जय श्री हरि या जय श्री गुरुदेव जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे नए दिन के पंचांग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें। जय श्री हरि, जय माता दी।